डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए 12 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इस टॉपिक के विषय में आज हम पढ़ेंगे। यह टॉपिक 12 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और फर्स्ट ईयर साइंस दोनों वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे सबसे पहले संयोजकता। संयोजकता संयोजकता वैलेंसी। संयोजकता ये जो शब्द है, ये जो वैलेंसी है, लैटिन शब्द वैलेंशिया, इस शब्द से इसकी उत्पत्ति है, जिसका मतलब होता है पावर या कैपेसिटी। लैटिन भाषा का एक शब्द है वैलेंशिया, और जिसका मतलब है पावर या कैपेसिटी, सामर्थ्य। और ये जो संयोजकता शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्रैंक लैंड, एक वैज्ञानिक हैं फ्रैंक लैंड, इन्होंने ही इस संयोजकता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। संयोजकता क्या होती है? तत्व के संयोग करने की क्षमता या संयोजन क्षमता को कहा जाता है संयोजकता। ये पुरानी अवधारणा है। कोई भी तत्व है, वो कितने अन्य तत्वों के साथ में संयोग कर सकता है, उसे कहा जाता है उस तत्व की संयोजकता। इसकी जो आधुनिक संकल्पना है, उसको हम समझेंगे संयोजकता की आधुनिक संकल्पना। ठीक है, संयोजकता की आधुनिक संकल्पना, या इसको हम इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के आधार पर संयोजकता की क्या परिभाषा होगी, क्या विचार है, वो हम समझेंगे। कोई भी तत्व है, वो तत्व अपने स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान करता है, प्रदान करता है या साझा करता है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही कहा जाता है उस तत्व की संयोजकता। जैसा कि पुरानी अवधारणा में हमने पढ़ा कि तत्वों के संयोग करने की क्षमता को कहा जाता है तत्व की संयोजकता। और आधुनिक संकल्पना कह दें या हम कह दें इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना, इसके आधार पर संयोजकता की क्या परिभाषा है, क्या संयुक्ता होती है। कोई भी तत्व, प्रत्येक तत्व अपने स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझा करता है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही कहा जाता है उस तत्व की संयोजकता। तो ये तो संयोजकता की डेफिनेशन हो गई, परिभाषा हो गई। अब जो हमारा लेसन है, जो नाम है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या है, इसको हम समझेंगे। तो वैज्ञानिक हैं कौशल और लुईस। कौशल और लुईस
वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1916 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौशल और लुईस ने 1916 ईस्वी में ये सिद्धांत संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया, कौन सी बातें बताई, उसको हम समझेंगे। सिद्धांत में बताया गया है कि कोई भी तत्व है, उस तत्व की जो संयोजकता होती है, संयोजकता बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी तत्व की संयोजकता उसके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। बाह्य कोश को कहा जाता है संयोजी कोश। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है कि हाँ, संयोजी कोश क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। तो कोई भी तत्व है, उस तत्व का जो बाह्य कोश होता है उसको कहा जाता है संयोजी कोश, और बाह्य कोश में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो सिद्धांत में बताया गया है कि किसी तत्व की संयोजकता उसके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। बाह्य कोश को संयोजी कोश तथा बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। सिद्धांत में बताया गया है कि जिन तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह रासायनिक रूप से निष्क्रिय तथा बहुत स्थायी होते हैं। क्या बताया गया है कि जिन तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह बहुत स्थायी होते हैं। हम जानते हैं कि जो अक्रिय गैसें होती हैं, अक्रिय गैसें जो होती हैं, जिसमें हम जानते हैं हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनान है और आपका रेडान है। ये सभी अक्रिय गैसें हैं और इन अक्रिय गैसों में हीलियम, चूँकि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 ही होता है, तो हीलियम के बाह्य कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी जितने भी ये गैसें हैं, इन सभी गैसों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो गैसें हैं बहुत स्थायी होते हैं। तो जिनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत स्थायी होते हैं, और जिनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरे तत्व जो भी उसके निकटवर्ती होंगे, जो उस अणु में उपस्थित होंगे, उन तत्वों से इलेक्ट्रॉनों का या तो आदान करेंगे या प्रदान करेंगे या साझा करेंगे, और साझा करके इन अक्रिय गैस जैसी स्थायी संरचना बनाने का प्रयास करेंगे। तो जिन तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वह अन्य तत्वों से इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान या साझा करके अक्रिय गैस जैसी स्थायी संरचना बनाने का प्रयास करते हैं। सिद्धांत में बताया गया है कि जो तत्व की संयोजकता होती है वो बाह्य कोश में उपस्थित उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है जो रासायनिक संयोग में भाग लेते हैं। यानी मान लीजिए किसी तत्व के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो सभी इलेक्ट्रॉन जो है, जो संख्या है उसकी संयुक्ता नहीं हो जाएगी। जो भी इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंधन में भाग लेंगे उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही कहा जाएगा उस तत्व की संयोजकता। और जब तत्वों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का संयोग होता है तो संयोग से बंध बनते हैं, और हम उन्हीं बंधों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जिसमें
पहला बंध हम पढ़ेंगे वैद्युत संयोजक बंध। वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। तो इस बंध को जानने से पहले हम समझेंगे कि जो बंध होता है, बॉन्ड है क्या। तो बंध या बॉन्ड क्या है? जैसे हम जानते हैं कि जो नदियाँ होती हैं उन पर बांध बनाए जाते हैं, पानी को रोकने के लिए बांध बनाए जाते हैं। तो उसी तरह जो है कोई अणु है और उस अणु में जो परमाणु होते हैं, बॉन्ड का मतलब एक प्रकार का बल है। ये ऐसा बल है जो उस अणु में परमाणुओं को आपस में जोड़े रखता है, जिसको हम कहते हैं बॉन्ड, बंध कहते हैं। बंध क्या है? एक प्रकार का बल है जो किसी यौगिक के अणु में परमाणुओं को आपस में बांधे रखता है, जोड़े रखता है। ठीक है, तो हम वैद्युत संयोजक बंध के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत संयोजक बंध क्या है? कोई परमाणु है, उन परमाणुओं के बीच में जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो भी बंध बनता है, उन दोनों परमाणुओं के बीच में उस बंध को कहा जाता है वैद्युत संयोजक बंध। तो वैद्युत संयोजक बंध क्या है? परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं वैद्युत संयोजक बंध कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक तत्व आपका A है और दूसरा तत्व है आपका B। तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, मान लीजिए इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अगर A परमाणु B को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो अगर A का इलेक्ट्रॉन B के पास चला जाता है तो जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन अपना त्यागता है उस परमाणु पर धन चार्ज आ जाता है और जो दूसरा परमाणु है उस पर ऋण चार्ज आ जाता है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋण चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से आयन बन जाते हैं। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर। जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, और सोडियम क्लोराइड में सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8 और 1 आता है। इसी तरह अगर क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 होता है, 17, और इसका हम अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2, 8 और 7 होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कब प्राप्त होगा? जब वायु कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए अगर हम यहाँ देखें, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है
और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो क्या करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और ये जो क्लोरीन है उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो हम अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना देखें तो सोडियम और ये आपका क्लोरीन बना देंगे परमाणु। अब सोडियम के बाह्य कोश में अगर हम देखें, संयोजी कोश में अगर देखें, एक इलेक्ट्रॉन है तो 2 8 1 इसका एक इलेक्ट्रॉन हम बना देंगे। और अगर हम क्लोरीन के बाह्य कोश में देखें, संयोजी कोश में, तो 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये हम 7 इलेक्ट्रॉन इसके बना देंगे इस तरह से 2 8 और 7। तो यहाँ पर ये जो सोडियम है इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, त्याग कर दिया। तो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज धनावेशित आयन बना देगा, और जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो इस पर एक ऋण का चार्ज आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें, एक इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा है तो इसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो 2 8 हो जाएगा, और इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है तो 2 8 और 8। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों जो परमाणु थे सोडियम और क्लोरीन दोनों स्थायी हो गए हैं, आखिरी गैस जैसी स्थायी संरचना को बना रहे हैं। तो वैद्युत संयोजक बंध क्या होता है, आप एक बार पुनः समझ लें। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, आप देखेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया है सोडियम का और ये पहुँच गया क्लोरीन के पास। तो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उनको वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है। अब ये जो वैद्युत संयोजक बंध है, ये वैद्युत संयोजक बंध कब बनता है, इसको भी हम समझेंगे कि वैद्युत संयोजक बंध कब बनते हैं। वैद्युत संयोजक बंध कब बनते हैं? वैद्युत संयोजक बंध, वैद्युत संयोजक बंध कब बनते हैं? वैद्युत संयोजक बंध कब बनते हैं? क्या कंडीशन होती है वैद्युत संयोजक बंध बनने की? तो कोई 2 परमाणु होंगे या 2 तत्व होंगे, उन दोनों तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान जब 1.7 जब दोनों तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जो है 1.7 से अधिक होता है तो वैद्युत संयोजक बंध बनता है। कोई 2 तत्व हैं और उनकी विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसका अंतर अगर 1.7 से अधिक होता है तब उनके बीच में वैद्युत संयोजक बंध का निर्माण होता है। दूसरा, अगर एक तत्व है प्रबल धन विद्युती और दूसरा है प्रबल ऋण विद्युती, तो उन दोनों तत्वों के बीच में वैद्युत संयोजक बंध का निर्माण होता है। जैसे हमने अभी देखा सोडियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड है या फिर कैल्शियम फ्लोराइड है। कोई 2 तत्व होंगे जिनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.7 से अधिक हो, या एक जो धातु है और अधातु आपस में संयोग करेगी तो उनके बीच में वैद्युत संयोजक बंध बनेगा। या फिर प्रबल धन विद्युती तत्व अगर प्रबल ऋण विद्युती तत्व से संयोग करेंगे
तो उनके बीच में वैद्युत संयोजक बंध का निर्माण होता है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एक संयोजक धातु है, एक संयोजक धातु है जिसमें आपका लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है ना, और द्विसंयोजक धातु जैसे आपका बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, बेरियम है। तो हालांकि ये लिथियम और बेरिलियम जो है आयनिक यौगिक कम ही बनाते हैं, तो ये जो धातुएं हैं एक संयोजक और ये जो द्विसंयोजक हैं, ये जब अधातुओं से संयोग करती हैं तो उनके बीच में वैद्युत संयोजक बंध का निर्माण होता है। तो अब हम जो इस टॉपिक से संबंधित जो अगला इस लेसन से संबंधित अगला टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।